जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ मित्र। क्या लेके आया हूँ? डाउट क्लास एक मित्र। मुझे किसी ने दो प्रश्न पूछे, तो मुझे वो प्रश्न अच्छे लगे, तो मैं आपके लिए डाउट प्रश्न लेके आया हूँ। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है मित्र, आपका कोई भी डाउट हो तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक पहला लिंक दे रखा है मित्र, उस पर जाए, टेलीग्राम में जाए और मुझे फोटो भेज दे, उस ग्रुप में फोटो भेज दे। जब भी मैं वो टेलीग्राम चलाऊंगा, आपका डाउट लूंगा और सोल्यूशन यहाँ करा दूंगा। इस प्रश्न से आपके बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, क्या करें, कमेंट कर दें। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम में जाके वहां आप मुझे फोटो भेज सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो तो भी कमेंट करें। और ये दोनों डाउट कैसे लगे हो कमेंट करना। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ तो भी आप लाइक करना, कमेंट करना मित्र, और सब्सक्राइब करना। ठीक है, आपको वीडियो कैसा भी लगे, मुझ में कमी हो, इस प्रश्न में कमी हो, या किसमें भी कमी हो, ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मुझे आपके लिए और क्या करना है। ठीक है मित्र, और कोई प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र जो आपके सिलेबस से बाहर होते हैं मित्र, उन पे ज्यादा समय व्यतीत नहीं करें। जो आपके पास मैटर है उसी की बार बार प्रैक्टिस करें मित्र, उस मैटर से बाहर ना करें। और आप पुराने पेपर देख सकते हैं किसके, जो भी बोर्ड कर रहा है। जैसे आरपीएससी करा रहा है तो आरपीएससी के पुराने पेपर देखे, आरएसएसबी बोर्ड करा रहा है तो उसके पुराने पेपर देखे, उसका क्या लेवल है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस लेवल तक पढ़ना है मित्र। ठीक है, अनावश्यक अपन बैंक पीओ और एसएससी के प्रश्न, उसमें बहुत ज्यादा लेवल होता है। एसएससी का ठीक होता है, बैंक पीओ में बहुत ज्यादा लेवल होता है। वैसे प्रश्न को थोड़ा दूर ही रखें मित्र, जो अपने सिलेबस है उस हिसाब से करें मित्र। ठीक है, अपन ले ये प्रश्न अच्छे आप देखना। ठीक है, क्या प्रश्न पढ़ता हूँ। एक फल विक्रेता है, कौन है, सब्जी वाला है मित्र। फल विक्रेता सब्जी वाला, 10 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। ठीक है मित्र, क्या खरीदा, 10 रुपए में 5 की दर। अब इसको ऐसे समझना है, 5 संतरे मित्र, क्या समझना है, 5 संतरे कितने में खरीदे, 10 रुपए में। ठीक है, ठीक है मित्र, अब आगे देखते हैं। फिर वापिस से 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही और खरीदता है। ठीक है, संतरों का मान पता नहीं है, इस भाषा थोड़ी क्लिष्ट है। ठीक है, ठीक है, अब वापिस से इसने क्या किया, 5 संतरे, ठीक है, जब कितने रुपए में खरीदे, 10 रुपए। जब भी ऐसे आ जाए दर, ठीक, क्या आ जाए, 5 की दर, मतलब 5 संतरे मान लेना, और कितने रुपए में, 10 रुपए। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर क्या कहता है वो, ये क्या किया, अब कुल संतरे कितने हो गए इसके पास, 10 संतरे हो गए, कितने रुपए में खरीदे मित्र, 20 रुपए में खरीदे। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। किसकी बात, कुछ न कुछ निकालने के लिए आपको देगा, तो ये अपना क्रय मूल्य हो गया। फिर क्या कह रहा है वह, 20 रुपए में, क्या कह रहा है, 20 रुपए। वापिस से आप 20 रुपए आ गए। ठीक है, 20 रुपए इधर आ गए। 9 की दर से सारे संतरे बेचना है, मतलब 9 संतरे बेचता है। ठीक है मित्र, ये जब भी दर आ जाए ना, उसको क्या मानना है, संतरे को दर मान लेना। ठीक है मित्र, आप हमेशा ऐसे ही करना तो सही होगा मित्र, बिल्कुल सही होगा, आप करना, ट्राई करना। ठीक है मित्र, रुपए और 9 संतरे, ठीक है, हो गया। दर पर उसे कितने प्रतिशत लाभ और हानि हो गई, या तो लाभ होगा, प्रतिशत पूछा है या खाली लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको पूछा है। ठीक है मित्र, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे मित्र, यहां से क्या करें, यहां से देखो, मैं जगह भी छोड़ रखी है, एक संतरे का मान निकाल देते, क्या निकाल देते, एक संतरे का मूल्य। ठीक है, कैसे आएगा, 20 में कितने संतरे का भाग दे दो, जिसका मूल्य निकाल, जैसे एक संतरे का मूल्य निकालना है तो संतरे का भाग दे दो, जितने भी संतरे उसका भाग दे दो, कितना आया, 2 रुपए एक संतरे का आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9 संतरे का मूल्य, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है मित्र, विक्रय मूल्य उसने बेचे, कहा है प्रश्न में, तो एक संतरे का मूल्य कितने आ जाएगा मित्र, क्या करेंगे, 20 में किसका भाग दे देंगे, 9 का, तो 20/9 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये बटे वाली कैलकुलेशन लास्ट में करें तो ज्यादा फायदा है, यहाँ कट रहा है तो काट देनी है। अब मित्र क्या करें, अब मुझे क्या निकालना है, देखो, लाभ निकालना है, हानि प्रतिशत। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, या तो लाभ चाहिए या हानि चाहिए, क्या चाहिए, लाभ चाहिए, हानि। तो मैं क्या करूं मित्र, एक बार मैं देखो, 9 का भाग 20 में गया तो कितना जाएगा, 2 से ऊपर ही जाएगा मित्र। ठीक है, तो उसको क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। ठीक है, हानि नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही है, हानि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ
कितना हो जाएगा मित्र, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो बेचा उसमें से क्रय मूल्य घटा दो, आ जाएगा लाभ। हानि के लिए आएगा क्रय में से विक्रय घटाना, क्योंकि क्रय बड़ा होगा विक्रय छोटा होगा कब, हानि में। ठीक है, कर देते हैं ऐसा। कहा लाभ निकालना है, क्या करें, 20/9 में से क्या घटा देवे मित्र, क्रय मूल्य। ये अपने पास क्रय मूल्य मित्र मैंने लिख भी रखा है, यहाँ पे और लिख देता हूँ, ये अपना क्रय मूल्य है। ठीक है, ये अपना विक्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। ठीक है मित्र, अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते, कैसे करेंगे, 9 नीचे कोई कोई डिजिट नहीं है तो क्या है, 1 है, 9 का गुणा 9 से कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। ठीक है, इधर क्या है, 1 है तो 1 का गुणा 20, 20 का 20 आ जाएगा, 9 का गुणा 2 से करेंगे 18। कितना आ गया मित्र, 2/9 रुपए लाभ आ गया। ठीक है, अब मित्र हमेशा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ करते थे सबसे बेस्ट, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत। ठीक है, थोड़ा सा अपने लाभ प्रतिशत निकालने के लिए होता है, किस पे निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य पे। किस पे निकलता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपना, ये 2 रुपए। ठीक है, लाभ कितना है, 2/9। कितना है, 2/9। ठीक है, बटे 9। ठीक है, क्या है देख लेना, क्या लिखा देखो, लाभ कितना है, 2/9, तो 2/9 कर दिया, और बटे में कितना, 2 पहले से ही है। क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ निकलता है। और प्रतिशत के लिए करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 100/9 को कैसे लिख सकते हैं मित्र, मैंने ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, यही तो डाउट है, ऑप्शन में डाउट किससे पता लगता है। ठीक है, अब 9 का भाग 100 में देंगे, कितना बार जाएगा, 11 सहित 1/9 प्रतिशत आंसर आ गया। कितने का लाभ हुआ, 11 से 1/9। इस प्रश्न में आपको और कुछ लगता है, उससे शॉर्ट ट्रिक लगती है तो आप कमेंट जरूर करना मित्र। ठीक है, ये क्या, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। क्या क्या, एक एक चीज मैंने आपको समझा दी। ठीक है, यहाँ से 10 कैसे आए, 20 कैसे आए, देखो प्रश्न को कैसे भाषा में जोड़ के थोड़ा कठिन बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब प्रश्न नंबर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्रश्न नंबर 2। ठीक है मित्र, अब आ गया प्रश्न नंबर 2। ठीक है, मुझे लगा प्रश्न अच्छे हैं तो मैंने ले लिए। ठीक है, प्रश्न 2 ऐसे आपको भी चाहिए, मतलब आपके भी डाउट सोल्व हो तो क्या करें, कमेंट कर दे प्रश्न, या फिर क्या करें मित्र, या फिर आप बताओ क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टेलीग्राम में जाएं और क्या करें, टेलीग्राम जाए और ला वो क्या करते हैं, फोटो सेंड कर दे, क्वेश्चन का लिखा हुआ सेंड कर दे, तो आपके डाउट में ले लूंगा। ठीक है, आज तो मेरे पास 2 ही डाउट है, दूसरा प्रश्न आपके आ गया है। ठीक है, इसको कोशिश करें सोल्व करने की, और आंसर क्या करे दूसरे का कमेंट कर। क्या कहता है क्वेश्चन 2, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को, अब क्या कह रहा है देखो, 20 की दर। अब 20 की दर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो मैंने भी पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो क्या करे, देखो 20 की दर मतलब 20 बटन। ठीक है, कितने में बेचने बटन, कितने में खरीदे, 1 रुपए में। कितने में खरीदे खरीदे 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। ठीक है, 20 की दर। ठीक है, 20 की दर से बटन बेचने पर, अरे सॉरी खरीदेगा, ये तो बेचे, देख लेते हैं, 4% की हानि होती है। ठीक है, 4% की हानि हो रही है कब, जब क्या हो रहा है, 20 बटन 1 रुपए में बेच रहे हैं। अब क्या कह रहा है, अब 20% का लाभ चाहिए। कितना का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। कब चाहिए, 1 रुपए में बेचने पे। 1 रुपए में बेचने पे, अरे हाँ, 1 रुपए में बेचने पे 20% का लाभ चाहिए, तो उन्हें कितने की दर से बेचने होंगे, 1 रुपए में कितने की दर से बेचने होंगे, ये आपको निकालना है। ये दर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता हो, मेरे को भी करता है, आपको भी करता हो। दर को हटा दो, अपने बटन से मतलब 20 बटन है तो 1 रुपए में कितने बटन बेचता है ये पता करना है। कब, देखो 4% की हानि हो रही है जब 1 रुपए के 20 बटन बेचता है। अब आपको यहाँ क्या, मूल्य तो समान रखा है, बेचना तो 1 रुपए में, पर अब बटन की संख्या क्या होगी, 20% लाभ कमाना है, तो बटन की संख्या कितनी होगी वो ज्ञात करना है। ठीक है, इतना सरल तरीके से प्रश्न समझ लिया अपन ने। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं की, बिल्कुल। अब मित्र मैंने अभी बताया, अब एक बटन का मूल्य कैसे निकालेंगे मित्र, एक बटन का मूल्य मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक में किसका भाग दे देंगे, 20 बटन। जिस भी बटन का, जिस भी चीज का निकालना है उसका भाग देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रुपए ऊपर लिखना है, और जिस भी चीज का निकालना है, जैसे एक वस्तु है तो वस्तु, फल है तो फल का भाग देना है जितनी भी संख्या में है। ठीक है, एक बटन का मूल्य कितना है, 1/20 रुपए। ठीक है, भिन्न में रहने दो।
अब अपन को क्या करना है, देखो ये कब हुआ था 90 से 4% हानि। हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है मित्र, क्रय मूल्य हमेशा मानना पड़ता है, कितना होता है मित्र, 100 होता है। कितना होता है, 100। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा है तो अपन क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते। ठीक है, अब कितने की हानि हुई, 96 की हानि हुई। ठीक है, अपन को निकालना कितना है, 20% लाभ। ठीक है, 20% लाभ निकालना है तो कितने का लाभ निकालना है, 100 पे 20%, 120 निकालना है। दे कितना रखा है, 4% हानि, मतलब 96। छन्नू दे रखा है, कितना मान दे रखा है, 1/20। कितना दे रखा है, 1/20। ठीक है, इससे क्या निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, 20% लाभ कमाने के लिए निकाल रहे कितने बटन बेचने पड़ेंगे। ठीक है, 20% लाभ निकाल लिया, 100 पे 120, और हानि कितनी दे रखी है, 4%, मतलब 96। 96 का मान कितना दे रखा है, 1/20। मैंने ये तरीका आपको कितने अच्छे समझा सकता है, सारी वीडियो में यही बता रखा है कि जो निकालना ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और उसका गुणे में मान। ठीक है, अब क्या करें, 1 0 से 1 0 उड़ा देते हैं, 12 8 96, तो कितना आ गया, 1/16 रुपए आया। कितना है, यहाँ कितना आ गया, एक बटन का मान कितना आ गया मित्र, एक बटन का मान, ठीक है, कितना आ गया मित्र, 1/16 रुपए। ठीक है, अब अपन को कितने में निकालना है, 1 रुपए में निकालना है मित्र। कितने रुपए में निकालना है, 1 रुपए में निकालना है। तो क्या करेंगे मित्र, आप बताना क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे मित्र, 1 में भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे, 16 बटन। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 16 बटन। आपके आंसर आ गया। ठीक है मित्र, ठीक है, एक बटन कितने रुपए का, 1/16। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने बटन आएंगे। तो भाग देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप देख सकते हो, देखो 20 बटन आए थे या 20 है, या एक बटन है 16 है, 1/16, तो कितने आ गए, 16। ठीक है, 20% लाभ। ये प्रश्न कैसे भी चेंज कर सकता है, तो आपको मैंने बेस्ट तरीके से समझाया। और इसमें कुछ भी समस्या हो, आपके पास शॉर्ट ट्रिक हो, तो आप क्या कर देना, कमेंट कर देना, बिल्कुल अपन देखेंगे, और दूसरे स्टूडेंट को भी फायदा होगा मित्र। तो ऐसे ही आप क्या करें, डाउट पूछते रहे, करते रहे, जिससे कि आपको और मेरा दोनों का क्या हो, बॉन्ड बन जाए। ठीक है मित्र, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एक बार।